Good morning, sixth class. How are you? Hope you all will be fine. Without wasting our time, let's start our work. SST सेक्शन 2 स्टार्ट किया है हमने. सेक्शन 2 के चैप्टर नंबर 17 की कल रीडिंग की थी. इसकी मैंने आपको समरी बताई थी कि इस लेसन में क्या क्या है. आर्यंस के मतलब पढ़ा हमने, कास्ट सिस्टम के मतलब पढ़ा, फिर लैंग्वेजेस के मतलब पढ़ा, संस्कृत के बारे में, उसके बाद अलेक्जेंडर्स के ग्रीक के मतलब पढ़ा. हम आज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से. सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नोटबुक रेडी करनी है. 2 फिंगर स्पेस पे आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है. उसके बाद डेट, डे, स्टार्ट पे आपने सेक्शन नंबर 2, जैसे आप क्लास में नोटबुक रेडी करते हैं वैसे ही आपने रेडी करनी है नोटबुक. सेक्शन 2 चैप्टर 17, चैप्टर नेम. क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 17, द एंशिएंट इन्वेडर्स. क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द आर्यंस, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस. कि आर्यंस कौन थे और उनकी अहमियत क्या है. अ न्यू रेस ऑफ पीपल केम इन टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. एक ऐसी लोगों की भीड़ जो दौड़ लगाते हुए नॉर्थ वेस्ट से बरे सगीर में आए. दे वर कॉल्ड आर्यंस. वो लोग जो हैं वो उन्हें आर्यन कहते थे. आर्यंस डिफीटेड द लोकल पॉपुलेशन. लोकल पॉपुलेशन मीन मुकामी आबादी. उन्होंने मुकामी आबादी को शिकस्त दी. दे टुक ओवर देयर लैंड्स एंड फार्म्स. दे मूव्ड फ्रॉम द इंडस प्लेन्स टू द गंगा जमुना वैलीज. दे मूव्ड फ्रॉम द इंडस वैली. वो इंडस वैली से मूव करके आए इंडस प्लेन्स में, सॉरी इंडस प्लेन्स मूव करके आए. प्लेन्स मीन हमवार जगह को प्लेन कहते हैं, मैदानी इलाके जिसे कहते हैं. टू द गंगा जमुना वैली, गंगा जमुना की वादियों के. वेयर द लैंड वाज फर्टाइल, कि जहाँ की ज़मीन जो है वो जरहेज़ थी. जरहेज़ ज़मीन किसे कहते हैं? ऐसी ज़मीन जो काश्त के काबिल हो, जहाँ पे फसलें उगाई जा सकें. दे बिकेम फार्मर्स. वो किसान बने. एंड लेटर फॉट अमंग देमसेल्व्स फॉर द लैंड. और बाद में ज़मीन के लिए उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए. इसका अब समरी जो मैं आपको बताऊं, इसको एक्सप्लेन करूं तो आर्यंस वो लोग थे जो बरे सगीर आए, नॉर्थ वेस्ट से बरे सगीर में आए और उन्होंने उस वहाँ की मुकामी आबादी को शिकस्त दी और वहाँ की जगहों पे, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया. और वो दे मूव फ्रॉम द इंडस प्लेन्स. और वो मुख्तलिफ इलाकों में मूव कर गए गंगा जमुना की वादियों में, जहाँ पे ज़मीन जरहेज़ थी, यानी ज़मीन काश्त के काबिल थी. वो खेती बाड़ी करते थे, किसान बन गए और उन्होंने बाद में फिर ज़मीन के लिए ही आपस में झगड़े शुरू कर दिए. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द कास्ट सिस्टम, हाउ डिड दिस बिगिन. कि कास्ट सिस्टम क्या है और ये कैसे शुरू हुआ. द आर्यंस आर रियली द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न हिंदूज. मॉडर्न हिंदूज के अबाव अजदाद हैं आर्यंस. दे डिवाइडेड द पीपल मेनली इंटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस. उन्होंने चार ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया. और वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग किया था? ऑक्यूपेशंस, उनके पेशों के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया था. कि उन्होंने जिन जिन इलाकों में वो मुकीम हुए थे, जाके उन्होंने क़याम किया था, जहाँ पे वो मूव कर गए थे, वहाँ पे उन्होंने जिन जिन पेशों को अपनाया था उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. दीज वर, वो ग्रुप्स आगे से ये हैं, ब्राह्मण्स. नंबर 1 पे आते हैं ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स. कि उनके पादरी, उनके पुजारी वगैरह जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं और ये हाई कास्ट सिस्टम है. नेक्स्ट है क्षत्रियस, द किंग्स, सोल्जर्स एंड लीडर्स. इसमें उनके बादशाह, सिपाही और लीडर्स आते हैं. थर्ड कैटेगरी है वैश्यास, द क्राफ्ट्समैन, ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स. इनमें किसान, उनके जो ऑफिशियल वर्कर्स हैं वो, और क्राफ्ट्समैन जो हाथों से काम करने वाले हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं. शूद्रास वो लोग हैं जो आम वर्कर्स हैं, मुलाजम पेशा जो लोग हैं, मजदूर जिन्हें कहते हैं हम, मजदूर हैं या घरों में काम करने वाले हैं. और ये सबसे लोएस्ट कास्ट है और हिंदू इनको अछूत कहते हैं. कि इनका छूना भी उन्हें पसंद नहीं है, कि अगर वो इनको टच कर लेते हैं तो इनके हाथ काट दिए जाते हैं शूद्रास के. आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. आपने इसी तरह इसको अपनी नोटबुक्स पे
लिखना है और नीट हैंड राइटिंग में हर वर्ड में फिंगर स्पेस आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है और नोटबुक नीट एंड क्लीन रेडी करनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।